रोशन कर जा, साधु पूजक होगा ये कुल रोशन कर जा। भगवान कहने लगे राजन, विद्वानों ने कहा कि सुनिए राजन, ये एक ही उपाय से बच सकता है, वैसे बचने का कोई चांस नहीं है। ऋषियों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, मृत्यु तो इसकी निश्चित होगी, लेकिन अपनी मुक्ति का साधन यदि ये ढूंढ ले तो किसी संत के द्वारा ही ये मुक्ति को प्राप्त भी हो जाएगी। ये बात बताई जब अर्जुन सोते हुए उनके शरीर से, अब भगवान अर्जुन के पास जब गए, अर्जुन भगवान के पास तो सो रहे हैं, तो द्वारका में भगवान ने महारानी को एक लीला दिखाई। द्वारका में रुक्मणी से कहा कि जाओ अर्जुन को उठा लो, भोजन का समय हो गया। तो अर्जुन जब सो रहे तो उनके मुख से, उनके शरीर से, उनके रोम रोम से कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। रुक्मणी वही देखती रह गई और वो भी नाम जपती रह गई। सत्यभामा को भेजा, भगवान तुम जाओ अर्जुन को बुला कर लाओ, भोजन का समय हो गया। लेकिन वो भी गई और वो भी नाचने लगी कृष्ण नाम। पुनराजन्मम पुनरारिमरणम जठरे शयनम। भगवान ने अर्जुन जब नहीं आए तो मन में भगवान ने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, तो भगवान स्वयं गए और कन्हैया ने अर्जुन के चरण दबाए, और चरण दबाते ही अर्जुन खड़े हो गए। प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? काफी समय गुजर गया और काफी समय गुजरने के बाद एक दिन यदुवंशियों के संत के श्राप के कारण यदुवंशियों को विनाश का श्राप मिला, अपमान का कारण बन गए। वही अर्जुन थे, वही बाण थे, कुछ भी नहीं कर पाए और अंत में गोविंद भी अपने स्वधाम चले गए। और गोविंद के स्वधाम चले जाने के बाद बताते हैं कि अर्जुन भी वही भगवान श्री कृष्ण स्वयं भील बने और गोपियों को लूटा और उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन का गांडीवधारी धनुष कुछ भी नहीं कर पाया, वही अर्जुन थे, वही बाण थे। इधर महाराज परीक्षित बड़े होने लगे। अब उधर से युधिष्ठिर लौटता हुआ, अर्जुन लौटता हुआ आ रहा है। युधिष्ठिर के मन में एक शंका हो गई, मुख में उदासी है, काफी समय हो गया अर्जुन वापस नहीं आया, पता नहीं कोई अपशगुन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। मन में विचार पूछा, इतनी देर में अर्जुन महाराज आ गए। अर्जुन से पूछा, मुख उदास है, लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। तेज नष्ट होने के कारण, अगम्य नारी के समागम के कारण, गौ के अपराध करने के कारण और अपने प्यारे को जो छोड़कर चला जाए, इन तीनों के कारण व्यक्ति मौन हो जाता है। कुंती के प्राण त्यागने के बाद इधर अर्जुन कहने लगे अपने भाई को कि भाई आंखों में आंसू है, बताया जाता नहीं, लेकिन जब मैं वहां गया तो प्रभु स्वधाम चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए, मेरा ना गांडीव कुछ कर पाया, ना मेरे बाण कुछ कर पाए। मैं निहत्ता निराश यहाँ कर खड़ा हूँ। मैं 4 गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया जब मैं हजारों लाखों की रक्षा करता था। प्रभु की माया प्रभु के साथ चली गई। इतना कहते ही युधिष्ठिर ने भी मन में विचार कर लिया कि अब यहाँ रहने में कोई लाभ नहीं है। 5 पांडव कुंती को लेकर उत्तर दिशा की तरफ, हिमालय की तरफ चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज दिया और राजगद्दी देकर स्वर्ग को प्रस्थान चले गए। रास्ते में तभी तीर्थों का सेवन किया। शरण के शत्रु भी आ जाए। अब 3 बातें राजा परीक्षित को समझाई हैं युधिष्ठिर ने, और 3 बातें आप भी समझ लेना।
उन्होंने कहा राजन, हे पुत्र, एक काम करना, हम तो चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद तुम्हें राज संभालना है और तुम्हें संसार में रहना है। शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे एक बार क्षमा जरूर कर देना। यदि कोई दुश्मन भी तुम्हारी शरण में आ गया तो उसको एक बार क्षमा जरूर कर देना। अतिथि का सत्कार करना, भले कितना ही बन सके लेकिन उसका सत्कार जरूर करना। यदि सत्कार तुम नहीं करोगे तो आतिथ्य भाव खत्म हो जाएगा। तीसरा, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देख लेना, और यदि पाप होते हुए देख भी ले तो उसको नेत्र बंद करके अपने अंदर समा लेना, उसका कभी प्रचार मत करो। और इतना कहकर पांचों पांडव महाराज युधिष्ठिर अपनी मैया कुंती के साथ चल दिए। कुछ आगे चलकर बताते हैं कुंती ने भी प्राण त्याग दिए। इसके बाद धीरे धीरे चलते रहे। अलकनंदा की बाई तरफ सतपथ पर चलकर स्वर्ग से नकुल सहदेव की भी रास्ते में मृत्यु हो गई, और नकुल सहदेव को अपने रूप का अभिमान था, गणित का अभिमान था, अभिमान के कारण वे भी रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गई। द्रौपदी भी मारी गई क्योंकि उसको 5 पतियों का अभिमान था, और 5 पतियों में अर्जुन को ज्यादा सम्मान करती थी। इधर अर्जुन को गांडीव धनुष का अभिमान था, इसलिए अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। भीम भी आगे चलकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। युधिष्ठिर को पहले नरक मिला, लेकिन नरक जब मिला तो भगवान वही मौजूद थे। अच्छा कराया वो सब तुमने कराया। युधिष्ठिर ने भगवान को सौंप दिया, तुमने कराया। उसने कहा मैंने कब कराया, ये क्यों नहीं करा? तुमने नहीं कहा कि अश्वत्थामा हता, कि अश्वत्थामा मारा गया? उसने कहा मैंने तेरे से यही कहा था कि अश्वत्थामा हता कुंजोवा नरा, मैंने नहीं कहा था तेरे से। मैंने तेरे से ये कहा था कि अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। तेरे से ये कोई पूछ नहीं रहा था कि कुंजोवा नरा, इंसान मरा या पक्षी, पशु मरा या इंसान मरा। ये मैंने तेरे से नहीं कहा था, ये तो तूने अपनी तरफ से जोड़ दिया, उसी का तो फल तुझे मिल रहा है। भगवान ने जितना रास्ता दिया, गुरु ने जितना रास्ता दिया, तुम उस पर चलो, उससे ज्यादा एक्टिंग करोगे तो उसका तो फल उल्टा मिलेगा। सीधी सी बात है। अश्वत्थामा आता और कुछ समय स्वर्ग का नरक का दर्शन करके युधिष्ठिर जो है स्वर्ग चले गए। एक बार झूठ बोलकर महाराज युधिष्ठिर को दर्शन करना पड़ा नरक का। और हम तो भैया ये मोबाइल जब से आए हैं, जब से बात बात पर झूठी बोलते हैं। अब आप देखो स्वर्ग में नंबर लगेगा या नहीं, ये आप उम्मीद कर लेना कितने बार लगेगा। क्योंकि ये मोबाइल जब से चला है, जब से सच बोलने का तो मतलब ही नहीं होता। यदि खड़े हो चौराहे पे तो बता दोगे कसमें। और एक बात जो जरूरी है, अभी आ रहा हूं। कोई ये कहता ही नहीं कि 2 घंटे बाद आऊंगा, लेकिन अभी आ रहा हूं। अब आप बात बात पर झूठ बोल रहे हो, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इसका परिणाम आप खुद भुगतना। भगवान तो स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। इस समय बढ़ा, परीक्षित का विवाह हुआ उत्तर की पुत्री इरावती के साथ। 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र थे जन्मेजय। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो पाठिता। वे माता शत्रु होती है और पिता दुश्मन होता है, जो बच्चों को अच्छे संस्कार ना दे, अच्छी सभ्यता ना सिखाए और अच्छे नियम ना बताए। वो माता शत्रु होती है और पिता सबसे बड़ा बैरी होता है। आज समय गुजरा, 45 वर्ष की आयु हो गई महाराज परीक्षित की। वन में जाने का अर्थ है कि वृंदावन चले जाओ, यानी जब 50 साल से ऊपर की आयु हो जाए तो वन में चले जाना चाहिए, यानी वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। हमारे 4 धर्म है। पहला है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो जब वानप्रस्थी हो जाए तो अपने जो ढोंगे की चाबी है वो बच्चों को सौंप कर धीरे धीरे जिम्मेवारी को हल्की कर देना चाहिए।
और जो माताएं और जो इंसान चाबी को अपनी जेब में रख के घूमते हैं, वो अपनी मुसीबत को अपनी जेब में रख के घूमते हैं, याद रखना। और जो समय से जिम्मेवारी बच्चों को दे देते हैं, धीरे धीरे सौंप देते हैं, वो एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाते हैं। और उन्हें चिंता कम सताती है और मरते समय शरीर को कष्ट भी कम मिलता है। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ जो कभी अपने बच्चों को संस्कार दो अच्छे, जिससे वो अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके। अब एक दिन मन में विचार किया परीक्षित ने, रास्ते में क्या देखता है, अपने भवन में देख रहा है एक सुंदर मुकुट रखा है। मन में विचार किया कि ये मुकुट तो मेरे पूर्वजों का है, छीन कर युद्ध में लाए थे, बड़ा सुंदर है तो धरोहर। ध्यान किया और चल दिया। मन में विचार आया, दक्षिण दिशा की तरफ सीधे निकल गया। अब ये घटना हमारे क्षेत्र से प्रारंभ होती है, किला परीक्षित गढ़ से इस कथा को लेकर हम किला परीक्षित गढ़ पहुंचते हैं। आज वहां पर एक कोशकी नदी बहा करती थी। जो नहर है वो बनी हुई, वो पहले कोशकी नदी हुआ करती। उस कोशकी नदी के किनारे एक सुंदर आश्रम था, श्रृंगी ऋषि का। उनकी 4 शिष्य थे। शमीक मुनि के 4 शिष्य थे, जिनमें सबसे छोटा शिष्य श्रृंगी ऋषि था, पुत्र भी था उनका। अब एक दिन महाराज जैसे ही शिकार खेलने के लिए परीक्षित चले वहां से, और परीक्षित कहां के राजा थे बताइए, कहां के थे? पूरी खाओ, हलवे खाओ और आपस में आनंद उड़ाओ। परीक्षित भी हस्तिनापुर के ही राजा थे, क्योंकि परीक्षितगढ़ कोई राजधानी नहीं थी। परीक्षितगढ़ वो क्षेत्र था, कौन सा, जहां परीक्षित जो है शिकार खेलने के लिए अब गए, हिंसा करने के लिए गए। मन में पूरी प्रवृत्ति कब आती है? अहिंसा। हिंसा कब करता है जीव? जब बुरे कर्म उसके सामने प्रकट होते हैं, वैसी बुद्धि हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये तो अन्न का प्रभाव पड़ेगा जरूर, एक ना एक दिन पड़ता है। अब महाराज परीक्षित जो है जैसे ही शिकार खेलने के लिए चलती, रास्ते में क्या देखते हैं, एक काले रंग का पुरुष, हाथ में इतना लंबा डंडा, और एक गैया और बैल को मारता पीटता ले जा रहा। अब गैया और बैल को मारता पीटता ले जा रहा। राजा परीक्षित ने देखा गौ हत्या। अब गाय की तो कभी हत्या, मेरे राज्य में मैं पांडव वंशी हूं, मेरे राज्य में गौ हत्या हो, मैं इसको कभी ऐसे अच्छा नहीं मानता। राजा परीक्षित ने तलवार उठाई और मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पिता में भी महाराज युधिष्ठिर ने क्या कहा था उसके दादा ने? 3 बातों में पहली बात काम आई, तुरंत याद आ गई परीक्षित के शरण में आए हुए को एक बार माफ कर देना चाहिए। अब तुरंत वो काले रंग का पुरुष पैरों में पड़ गया और उसने कहा, महाराज मैं तो कलयुग हूं, द्वापर का अंत हो चुका है और मैं अपना प्रवेश करना चाहता हूं। और कलयुग की पहचान क्या है? कलयुग में कैसे इंसान होते हैं कि झूठ ही भोजन, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, पर दारा, पर लक्ष्मी, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में और देह धरे मनुजात। कलयुग में ऐसे हजारों मनुष्यों के झुंड हैं जिनका उद्देश्य ही लोभ, झूठ, पाखंड, छल और बेईमानी है, और ये लक्षण कलयुग के। अब पैरों में पड़ गया, उसने कहा महाराज मैं तो कलयुग हूं, मुझे आना है। और कलयुग में क्या है? कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है, रामायण का उत्तरकांड कभी पढ़ना, सारा धर्म उसमें बता रखा है। धन के लोभ में ग्रंथ बेचे जाएंगे, धन के लालच में आकर जन जन को भागवत सुनाई जाएगी। क्या भागवत धन के लोभ में आकर जन जन को कथा सुनाने का प्रसंग है?
लेकिन हमें लगता है लोगों के घरों में जाकर कहें भाई भागवत का आप रसपान करें, तो बहुत सी माताओं के